ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रारंभिक कर्मकांड की व्यवस्था बनाकर जांच कर जब कर्मकांड प्रारंभ करना हो तो संचालक को सावधान होकर वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए। कुछ जयघोष बोलकर शांत रहने की अपील करके कार्य प्रारंभ किया जाए। संचालक आचार्य का काम करने वाले स्वयंसेवक को नीचे दिए गए अनुशासन के साथ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वे है पहला व्यासपीठ नमन, दूसरा गुरु वंदना, तीसरा सरस्वती वंदना, चौथा व्यास वंदना। यह चारों कृत्य कर्मकांड के पूर्व के हैं, यजमान के लिए नहीं, संचालक आचार्य के लिए है। कर्मकांड ऋषियों मनुष्यों द्वारा विकसित ज्ञान विज्ञान से समन्वित अद्भुत कृत्य है। उस परंपरा का निर्वाह हमसे हो, इसके लिए उस स्थान को तथा अपने आप को संस्कारित करने, उस दिव्य प्रवाह का माध्यम बनने की पात्रता पाने के लिए यह कृत्य किए जाते हैं। व्यासपीठ नमन। व्यासपीठ पर संचालक के आसन पर बैठने के पूर्व उसे श्रद्धा पूर्वक नमन करें। यह हमारा आसन नहीं, व्यासपीठ है। इसके साथ एक पुनीत परिपाटी जुड़ी है। उस पर बैठकर उस परिपाटी के साथ न्याय कर सकें, इसके लिए उस पीठ की गरिमा मर्यादा को प्रणाम करते हैं, तब उस पर बैठते हैं। गुरु वंदना। गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह एक दिव्य चेतन प्रवाह ईश्वर का ही एक अंश होता है। परीक्षा लेकर पास फेल करने वाले तथा पास बिठाकर पढ़ाने वाले दोनों ही शिक्षक कहे जाते हैं। चेतना का एक अंश जो अनुशासन व्यवस्था बनाता है, उसका फल देता है, वह ईश्वर है। दूसरा अंश जो अनुशासन मर्यादा सिखाता है, उसमें गति पैदा करता है, वह गुरु है। ऐसी चेतना के रूप में गुरु की वंदना करके उस अनुशासन को अपने ऊपर आरोपित करना चाहिए। उसका उपकरण बनने के लिए भाव भरा आवाहन करना चाहिए, ताकि अपनी प्रवृत्तियां और शक्तियां उसके अनुरूप कार्य करते हुए उस सनातन गौरव की रक्षा कर सके। हाथ जोड़कर नीचे लिखी गुरु वंदनाओं में से कोई एक अथवा वैसे ही अन्य वंदनाएं भावना पूर्वक सस्वर बोलें। सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती वाणी की देवी है। कर्मकांड में वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। यदि वाणी सुसंस्कृत न हुई तो उसमें प्रभाव पैदा नहीं होगा। बोले गए मंत्र शब्द मात्र न रह जाए, मंत्र बने। कहे हुए शब्दों में अंतःकरण को प्रभावित करने योग्य प्राण पैदा हो। इस कामना भाव के साथ माँ सरस्वती की भाव भरी वंदना की जाए। व्यास वंदना। व्यासपीठ पर बैठकर कर्मकांड संचालन का जो उत्तरदायित्व उठाया है, उसके अनुरूप अपने अंतःकरण बुद्धि मन वाणी आदि को बनाने की याचना, उसके निर्वाह का प्रयास पूरी ईमानदारी से करने के संकल्प की घोषणा के भाव से व्यास वंदना के एक दो श्लोक भाव विभोर होकर बोले जाएं। साधनादि पवित्रीकरणम। सत्कार्यों श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन माध्यम भी पवित्र रखने चाहिए। यज्ञ संस्कार आदि कार्यों में जो उपकरण साधन सामग्री उपयुक्त हों, उनमें भी देवत्व का संस्कार जगाया जाता है। फल काटने का चाकू साफ किया पोंछा जाता है। ऑपरेशन के चाकू को भाप में ऊंचे दबाव और तापक्रम पर शोधित किया जाता है। अदृश्य विषाणुओं से मुक्त किया जाता है। कर्मकांड से प्रयुक्त होने वाले उपकरणों साधनों में सन्निहित अशुभ संस्कार हटाए जाते हैं, उन्हें मंत्र शक्ति से नष्ट किया जाता है। परिस्थितियों के अनुरूप एक या अधिक स्वयंसेवक जल कलश लेकर खड़े हों। मंत्र पाठ के पल्लवों कुशाओं या पुष्पों से सभी उपकरणों साधनों का सिंचन करें। समिधा पात्र हव्य आदि सभी का सिंचन किया जाए। भावना करें कि भाव भरे आवाहन और मंत्र शक्ति के प्रभाव से उनमें कुसंस्कारों के पलायन और सुसंस्कारों के उभार स्थापना का क्रम चल रहा है। सामान्य प्रकरण। यज्ञ संचालन। मंगलाचरणम।
यज्ञ कर्म अथवा अन्य धर्मानुष्ठानों को संपन्न करने वाले याजकों के आसन पर बैठते समय उनके कल्याण, उत्साह, अभिवर्धन, सुरक्षा और प्रशंसा के लिए पीले अक्षत अथवा पुष्प वर्षा की जाती है। स्वागत किया जाता है कि मंत्र के साथ भावना की जाए कि इस पुण्य कार्य में भाग लेने वालों पर देव अनुग्रह बरस रहा है और देवत्व के धारण तथा निर्वाह की क्षमता का विकास हो रहा है। आचार्य निम्न मंत्र से यजमान के ऊपर चावल फेंकें। पवित्रीकरणम, देव उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को स्वयं भी देवत्व धारण करना होता है। देव शक्तियों को पवित्रता प्रिय है। उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय होते हैं। इसलिए यज्ञ जैसे देव प्रयोजनों में संलग्न होते समय शरीर और मन को पवित्र रखना पड़ता है। पवित्रता की भावना करनी पड़ती है। भावना करें कि हमारे भाव भरे आवाहन के नाते सूक्ष्म सत्ता हम पर पवित्रता की वृष्टि कर रही है। हम उसे धारण कर रहे हैं। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लिया जाए। मंत्रोच्चारण के बाद उस जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लिया जाए। आचमनम, वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। आयोजन के अवसर पर तथा भविष्य में तीनों को अधिकाधिक सामर्थ्य प्रमाणिक बनाने का संकल्प किया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। शिखा वंदनम, शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा है जो मस्तक रूपी किले के ऊपर हर भारतीय संस्कृति प्रेमी को फहराते रहनी पड़ती है। इसे गायत्री का प्रतीक भी माना गया है। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव ही प्रवेश करने पाए। भावना करें कि सांस्कृतिक ध्वजा को धारण करने योग्य प्रखरता, तेजस्विता का विकास हो रहा है। दाहिने हाथ की उंगलियों को गीला कर शिखा स्थान पर स्पर्श करें। मंत्र बोलने के बाद शिखा में गांठ लगाएं। जिनके संयोगवश शिखा नहीं, ऐसे व्यक्ति तथा महिलाएं उस स्थान को भावनापूर्वक स्पर्श करें। प्राणायाम, प्राणायाम करने समय इस तरह की भावना करें। कमर सीधी, बाएं हाथ मुड़ा हुआ, हथेली चौड़ी, दाहिने हाथ की कोहनी बाएं हाथ की हथेली पर बीचों बीच, चारों उंगलियां बंद, अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे पूरी सांस खींचना। यह पूरक हुआ। सांस को भीतर रोकना। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बायां नथुना भी बंद कर देना, अर्थात दोनों नथुने बंद। यह अंतः कुंभक हुआ। अंगूठा हटाकर दाहिना नथुना खोल देना। उसमें से सांस को धीरे धीरे बाहर निकलने देना। यह रेचक हुआ। इसके बाद कुछ समय सांस बाहर रोक देना चाहिए, बिना सांस के रहना चाहिए। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इन 4 क्रियाओं को करने में एक प्राणायाम पूरा होता है। यह क्रिया कठिन लगे तो दोनों हाथ गोद में रखते हुए दोनों नथुने से श्वास लेते हुए पूरक कुंभक रेचक का नीचे लिखी भावना अनुसार पूरा करें। सांस खींचने के साथ भावना करनी चाहिए कि संसार में व्याप्त प्राण शक्ति और श्रेष्ठता के तत्वों को सांस द्वारा खींच रहे हैं। सांस रोकते समय भावना करनी चाहिए कि वह प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति तथा श्रेष्ठता अपने रोम रोम में प्रवेश करके उसी में रम रही है। जैसे मिट्टी पर जल डालने से वह उसे सोख लेती है, उसी तरह शरीर और मन ने प्राणायाम की सांस जो भीतर पहुंची है उसकी समस्त श्रेष्ठता को अपने में सोख लिया है। सांस छोड़ते समय यह भावना करनी चाहिए कि जितने भी दुर्गुण अपने में थे वे सांस के साथ निकल कर बाहर चले गए। इसके उपरांत कुछ समय बिना सांस ग्रहण किए रहना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि निकलते हुए दोष दुर्गुणों को सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया गया और उनको पुनः वापस न आने देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। मंत्रोच्चार दूसरे लोग करते रहे। यागिक केवल प्राणायाम विधान पूरा करे। यह प्राणायाम अपने भीतर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि के लिए, दोष दुर्गुणों के निवारण निष्कासन के लिए उन्हीं भावनाओं के साथ उसे करना चाहिए।
न्यासः, न्यास करने समय इस तरह भावना करनी चाहिए। बाएं हाथ की हथेली पर जल लेना, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करना, उस एकत्रित उंगलियों को हथेली वाले जल में डुबोना। अब जहाँ जहाँ मंत्रोच्चार के संकेत हों वहाँ पहले बाईं और फिर दाहिनी ओर के क्रम से स्पर्श करते हुए हर बार में एकत्रित उंगलियां डुबोते और लगाते चलना, यह न्यास कर्म है। इसका प्रयोजन है शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना, अनुष्ठान काल में उनके जागृत देवत्व से सारे कृत्य पूरे करना तथा इसके अनंतर ही इन अवयवों को, इंद्रियों को सशक्त एवं संयत बनाए रहना। भावना करें कि इंद्रियों अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आवाहन पर वहां विराजित होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी, शुभ को क्रियान्वित करने की प्रखरता बढ़ाएगी। पृथ्वी पूजनम, पृथ्वी पूजन करने से पहले ऐसी भावना करनी चाहिए, हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति जैसी अगाध श्रद्धा होती है वैसी ही मातृभूमि के प्रति भी करनी चाहिए और मातृ ऋण से उरीन होने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। भावना करें कि धरती माता के पूजन के साथ उसके पुत्र होने के नाते माँ के दिव्य संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। माँ विशाल है, सक्षम है, हमें भी क्षेत्र, वर्ग आदि की संकीर्णता से हटाकर विशालता, सहनशीलता, उदारता जैसे दिव्य संस्कार प्रदान कर रही है। दाहिने हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प, जल लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, मंत्र बोलें और पूजा वस्तुओं को पात्र में छोड़ दें। धरती माँ को हाथ में स्पर्श करके नमस्कार करें। संकल्पः, हर महत्वपूर्ण कर्मकांड के पूर्व संकल्प कराने की परंपरा है। उसके कारण इस प्रकार है, अपना लक्ष्य उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, उसकी घोषणा भी की जानी चाहिए। श्रेष्ठ कार्य घोषणा पूर्वक किए जाते हैं, हीन कृत्य छिप कर करने का मन होता है। संकल्प करने से मनोबल बढ़ता है, मन में ढीलेपन के कुसंस्कार पर अंकुश लगता है। स्थूल घोषणा से सत्पुरुषों का तथा मंत्रों द्वारा घोषणा से सत शक्तियों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। संकल्प में गोत्र का उल्लेख भी किया जाता है। गोत्र ऋषि परंपरा के होते हैं। यह बोध किया जाना चाहिए कि हम ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं, तदनुसार उनके अनुरूप कार्यों को करने का उपक्रम उन्हीं के अंतर्गत करते हैं। संकल्प बोलने के पूर्व मास, तिथि, वार आदि सभी की जानकारी कर लेनी चाहिए। बीच में रुक रुक कर पूछना अच्छा नहीं लगता। यहाँ जो संकल्प दिया जा रहा है वह किसी भी कृत्य के साथ बोला जा सकता है। इसके लिए पूजन पूर्वकम के आगे किए जाने वाले कृत्य का उल्लेख करना होता है, जैसे गायत्री, यज्ञ, विद्यारंभ, संस्कार आदि। जिस कृत्य का संकल्प करना है उसे हिंदी में ही बोलकर कर्म संपादनार्थम के साथ मिला देने से संकल्प की संस्कृत की शब्दावली पूरी हो जाती है। वैसे भिन्न कृत्यों के अनुरूप संकल्प नामाम्यहम् के आगे भिन्न भिन्न निर्धारित वाक्य बोलकर भी पूरा किया जा सकता है। सामूहिक पर्वों, साप्ताहिक यज्ञों आदि में संकल्प नहीं भी बोले जाएं तो कोई हर्ज नहीं। यज्ञोपवीत परिवर्तनम, यज्ञोपवीत को व्रतबंधन भी कहते हैं। यह व्रतशील जीवन के उत्तरदायित्व का बोध करने वाला पुण्य प्रतीक है। विशेष यज्ञ, संस्कार आदि आयोजनों के अवसर पर उसमें भाग लेने वालों का यज्ञोपवीत बदलवा देना चाहिए। साप्ताहिक यज्ञों में यह आवश्यक नहीं। नवरात्रि आदि अनुष्ठानों के संकल्प के समय यदि यज्ञ पढ़ा गया है तो पूर्णाहुति आदि में फिर न बदला जाए। व्यक्तिगत संस्कारों आदि में प्रमुख पात्रों का, बच्चों के अभिभावकों आदि का यज्ञोपवीत बदलवा देना चाहिए। यदि वे यज्ञोपवीत पहने ही न हो तो कम से कम कृत्य के लिए अस्थायी रूप से पहना देना चाहिए। वे चाहे तो अस्थायी भी करा लें। यज्ञोपवीत बदलने के लिए यज्ञोपवीत का मार्जन किया जाए। यज्ञोपवीत संस्कार की तरह 5 देवों का आवाहन, स्थापन उसमें किया जाए।
फिर यज्ञोपवीत धारण मंत्र के साथ साधक स्वयं ही पहन ले। पुराना यज्ञोपवीत दूसरे मंत्र के साथ सिर की ओर से ही उतार दिया जाए। पुराने यज्ञोपवीत को जल में विसर्जित कर दिया जाता है अथवा पवित्र भूमि में गाड़ दिया जाता है। चंदन धारणम, मस्तिष्क को शांत, शीतल एवं सुगंधित रखने की आवश्यकता है। स्मरण कराने के लिए चंदन धारण किया जाता है। अंतःकरण में ऐसी सद्भावनाएं भरी होनी चाहिए जिनकी सुगंध से अपने को संतोष एवं दूसरों को आनंद मिले। भावना करें, जिस महाशक्ति ने चंदन को शीतलता सुगंधि दी है, उसी की कृपा से हमें भी वे तत्व मिल रहे हैं जिनके आधार पर हम चंदन की तरह ईश्वर सानिध्य के अधिकारी बन सकें। इन भावनाओं के साथ यज्ञकर्ताओं एवं उपस्थित लोगों के मस्तक पर चंदन या रोली लगाया जाए। रक्षा सूत्रम, यह वर्ण सूत्र है। आचार्य की ओर से प्रतिनिधियों द्वारा बांधा जाना चाहिए। पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो, दूसरा हाथ सिर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। कलश पूजनम, पूजा पीठ पर कलश रखा जाता है। यह धातु का होना चाहिए। कंठ में कलावा बांधा, पुष्पों से सुसज्जित जल से भरे कलश के ऊपर कटोरी में ऊपर की ओर मुख वाली बत्ती का दीपक जलाकर रखें। यह कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का, भूपिंड ग्लोब का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कह सकते हैं। संपूर्ण देवता कलश रूप पिंड या ब्रह्मांड में व्यष्टि या समिष्टि में यह एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं, एक ही शक्ति से सुसंबंधित हैं। बहुदेवाद वस्तुतः एक देवाद का ही एक रूप है। एक माध्यम में, एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना है। जल जैसी शीतलता, शांति एवं दीपक जैसे तेजस्वी पुरुषार्थ की क्षमता हम सब में ओतप्रोत हो, यही दीप युक्त कलश का संदेश है। दीप को यज्ञ और जल कलश को गायत्री का प्रतीक माना जाता है। यह दो आधार भारतीय धर्म के उद्गम स्रोत माता पिता हैं। इसी से इनकी स्थापना पूजा धर्मानुष्ठान में की जाती है। पूजन के मंत्र बोलने के साथ साथ कलश का पूजन किया जाए। कोई एक व्यक्ति ही प्रतिनिधि रूप में कलश पूजन करे, से सब लोग भावना पूर्वक हाथ जोड़ें। दीप पूजनम, कलश के साथ दीपक भी पूजा वेदी पर रखा जाता है। इसे सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मानकर पूजना चाहिए। वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करने लगे हैं कि मूलतः चेतना से पदार्थ बना है, पदार्थ से चेतना नहीं। उस महाचेतन ज्योति रूप परम प्रकाश का पूजन आराधन दीपक के माध्यम से करें। देवावाहनम, देव शक्तियाँ आदि शक्ति की, पर ब्रह्म की विभिन्न धाराएं हैं। शरीर एक है, उसमें रक्त परिभ्रमण संस्थान, पाचन संस्थान, वायु संचार संस्थान, विचार संस्थान आदि अनेक संस्थान हैं। वे सब स्वतंत्र हैं और आपस में जुड़े हुए भी। इसी प्रकार सृष्टि संतुलन व्यवस्था के लिए इस विराट सत्ता की विभिन्न चेतन धाराएं विभिन्न उत्तरदायित्व संभालती है। उन्हें ही देव शक्तियाँ कहा जाता है। ईश्वर इच्छा दिव्य योजना के अनुरूप हर कार्य में उनका सहयोग अपेक्षित भी है और वह प्राप्त भी होता है। इसलिए सत्कार्यों में देव शक्तियों के आवाहन पूजन का विधि विधान सम्मिलित रहता है। साधकों के पुरुषार्थ के साथ वह दिव्य सहयोग भी जुड़ सके, इसके लिए श्रद्धा भाव युक्त देव पूजन किया जाता है। सभी उपस्थित जनों से निवेदन किया जाए कि वे पूजा में सम्मिलित रहें। पूजन कृत्य भले ही एक प्रतिनिधि करे, परंतु देवों की प्रसन्नता सबकी भावना के संयोग के बिना नहीं पाई जा सकती है। भावे ही विद्धते देवः तस्माद् भावो ही कारणम के अनुसार भाव संयोग से ही पूजन में शक्ति आती है। सबका ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें भाव सूत्र में बांधकर पूजन क्रम चलाया जाए।
हर देव शक्ति का भाव चित्रण करके मंत्र बोलें। मंत्र के साथ पूजा करें। सभी भावना पूर्वक आवाहन, ध्यान एवं नमस्कार करते रहें। यहाँ प्रत्येक मंत्र के पूर्व उससे संबंध देव शक्ति का स्वरूप एवं महत्व समझाया गया है और अंत में आवाहन स्थापन का निवेदन किया गया है। बड़े यज्ञों में इस क्रम को चलाने से वातावरण अधिक प्रखर और भाव भरा बनता है। यदि संक्षिप्त आयोजन है तो उसमें संक्षिप्त हवन पद्धति के ढंग से केवल मंत्र बोलते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। समय और परिस्थितियां देखते हुए विस्तार या संक्षिप्तकरण का निर्णय विवेक पूर्वक कर लेना चाहिए। गुरु परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश जो साधकों को मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए व्यक्त होता है। गायत्री माता, वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री का पूजन करें। प्रथम पूज्य श्री गणेश, विवेक के प्रतीक, विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य श्री गणेश का पूजन करें। माँ गौरी, श्रद्धा, निर्विकारिता, पवित्रता के प्रतीक मातृशक्ति माँ गौरी का पूजन करें। भगवान श्री हरि, हृदयस्थ सत प्रेरणा के स्रोत खोलने वाले करुणा निधान भगवान विष्णु का पूजन करें। सप्त देव, सप्त लोकों एवं सप्त द्वीपा वसुंधरा का संतुलन रखने वाली सात महाशक्तियों का युगम सप्तदेव का पूजन करें। पुंडरीकाक्ष, कमल जैसी निर्विकार निर्दोष भावना एवं अंतर्दृष्टि देने वाले भक्त वत्सल भगवान पुंडरीकाक्ष का पूजन करें। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, निर्वाण की क्षमता के आदि स्रोत भगवान ब्रह्म का पूजन करें। विष्णु, पालन करने वाले, साधनों को सार्थक बनाने वाले प्रभु भगवान विष्णु का पूजन करें। शिव, परिवर्तन अनुशासन के सूत्रधार, कल्याण के दाता भगवान शिव का पूजन करें। त्र्यंबक, भगवान बंधन मृत्यु से ऊपर उठाकर मुक्ति प्रदात्री सत्ता त्र्यंबकेश्वर भगवान का पूजन करें। माँ दुर्गा, संगठन, सहकार, सत्साहस आदि की अधिष्ठात्री मातृशक्ति माँ दुर्गा का पूजन करें। माँ सरस्वती, अज्ञान निरस्ता हटाने वाली ज्ञान कला की देवी माँ सरस्वती का पूजन करें। माँ लक्ष्मी, साधनों तथा धन वैभव के अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ काली, अकल्याणकारी वृत्तों का संहार करने में समर्थ चेतना माँ काली का पूजन करें। माँ गंगा, अपवित्रता एवं पाप वृत्तों का हरण तथा समन करने वाली दिव्य धारा माँ गंगे का पूजन करें। सभी तीर्थों का ध्यान पूजन करें। मानवीय अंतःकरण में सत प्रवृत्तियों, सद इच्छाओं का बीजारोपण एवं विकास करने में समर्थ दिव्य प्रवाह सभी तीर्थों का पूजन करें। नवग्रह का पूजन, विश्व की जड़ चेतन प्रकृति में तालमेल, सूत्रबद्धता प्रदान करने वाली सामर्थ्यों के प्रतीक नवग्रह भगवान का पूजन करें। षोडश मातृका, अंतरंग एवं अंतरिक्ष में विद्यमान 16 कल्याणकारी शक्तियों का युगम षोडश मातृका का पूजन करें। सप्त मातृका, 7 महाशक्तियां जिनका नियोजन मंगल कार्यों के करने से वे माता की तरफ संरक्षण देती है, वे मातृशक्ति सप्त मातृका का पूजन करें। वस्तुओं में अदृश्य रूप से सन्निहित चेतना शक्ति का पूजन करें। क्षेत्रपाल भगवान का पूजन करें। विभिन्न क्षेत्रों में देवत्व का संचार करने वाली सूक्ष्म सत्ता सर्वदेव नमस्कार। देव पूजन के बाद सर्वदेव नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकटीकरण तो है ही, अपने मन का रुचि का झुकाव देवत्व की ओर करना भी है। हमारे मन में देवत्व से विपरीत अनर्थकारी आसुरी प्रवृत्तियों के प्रति भी झुकाव पैदा होता रहता है। उसे निरस्त करके पुनः कल्याणप्रद देवत्व के प्रति झुकाव, अभिरुचि पैदा करना भी एक पुरुषार्थ है। देव नमस्कार के समय ऐसे भाव रखे जाएं। नमस्कार में 6 देव दंपतियों का तथा विशेष सामाजिक कर्तव्यों का वहन करने वाले देव तत्वों का सम्मान, अभिवंदन करते हुए मानवता के प्रति नमन बंधन की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। पहला विवेक को गणेश और उनकी पत्नी को रिद्धि सिद्धि, दूसरा समृद्धि और वैभव को लक्ष्मी नारायण, तीसरा व्यवस्था और नियंत्रण को उमा महेश, चौथा वाणी और भावना को
वाणी हिरण्यगर्भ। पांचवा, कला और उल्लास को सच्ची पुरंदर। छठा, जन्म और पालन करती देव प्रतिमाओं को माता पिता कहा गया है। इन 6 युगमों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने, उनकी उपयोगिता समझने, आवश्यकता अनुभव करने के लिए मनन वंदन किया जाता है। 7वां, कुल देवता अपने वंश में उत्पन्न हुए महामानव। 8वां, जीवन लक्ष्य को सरल बनाने वाले माध्यम इष्ट देवता। 9वां, शासन संचालक ग्राम देवता। 10वां, स्थान देवता पंच समाज सेवक। 11वां, वास्तु देवता शिल्पी कलाकार वैज्ञानिक। 12वां, किसी भी लोक मंगल कार्य में निरत परमार्थ परायण सर्वदेव। 13वां, आदर्श चरित्र सद्ज्ञान साधनारत ब्राह्मण। 14वां, प्रेरणा और प्रकाश देने वाले स्थान या व्यक्ति तीर्थ। 15वां, मानवता की दिव्य चेतना गायत्री। यह सब देव तत्व हुए। षोडशोपचार पूजनम। देव शक्तियों एवं अतिथियों के पूजन सत्कार के 16 उपचार भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। अपनी स्थिति तथा अतिथि के स्तर के अनुरूप स्वागत उपचारों का निर्धारण किया जाता है। देव पूजन में 2 बातें ध्यान रखने योग्य है। देवताओं को पदार्थ की आवश्यकता नहीं, इसलिए उन प्रसंगों में अपेक्षा एवं प्रमाद न बरता जाए। कोई संपन्न और सम्माननीय अतिथि अपने यहाँ आए तो उन्हें क्या कमी कहकर उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में अपेक्षा नहीं बरती जाती। जो है उसे भावनापूर्वक सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही सावधानी देव पूजन में रखी जाए। देवताओं को पदार्थ की भूख नहीं है। पदार्थों के समर्पण द्वारा जो भावना श्रद्धा व्यक्त होती है, देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। यह ध्यान में रखकर अच्छे पदार्थ देकर देवताओं पर एहसान का भाव नहीं आने देना चाहिए। श्रद्धा समर्पण को प्रमुख मानकर उसे बनाए रखना आवश्यक है। अभाववश पदार्थों में कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति भावना द्वारा हो जाती है। पूजन के समय एक प्रतिनिधि पूजन करे, शेष सभी व्यक्ति भावना पूर्वक कार्यक्रम को सशक्त बनाएं। पूजन के स्थान पर एक स्वयं सेवक रहे जो पूजा उपचार का क्रम ठीक से क्रियान्वित करा सके। एक मंत्र बोलकर संबंधित वस्तु चढ़ाने का समय देकर ही दूसरा मंत्र बोला जाए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं विलेप्यामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्राप्यामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपुङ्गफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति कल्याणकारी हितकारी के तथा वाचन घोषणा के अर्थों में प्रयुक्त होता है। वाणी से उपकरणों में स्थूल जगत में घोषणा होती है। मंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म जगत में अपनी भावना का प्रवाह भेजा जाता है। सात्विक शक्तियाँ हमारे ईमान, हमारे कल्याणकारी भावों का
प्रमाण पाकर अपने अनुग्रह के अनुकूल वातावरण पैदा करें। यह भाव रखें, अनुकूलता दो प्रकार से पैदा होती है। पहला अवांछनीयता से बचाव, दूसरा वांछनीयता का योग। यह अधिकार भी देव शक्तियों को सौंपते हुए स्वस्ति वाचन करना चाहिए। सभी लोग को दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल दिया जाए, बायां हाथ नीचे रहे। सबके कल्याण की भावनाएं मन में रखें। मंत्र पूरा होने पर पूजा सामग्री सबके हाथों से लेकर एक तस्तरी में इकट्ठी कर ली जाए। हरि ओम गणानां ता गणपति गं हवामहे, प्रियाणां ता प्रियपति गं हवामहे, निधिनां ता निधिपति गं हवामहे। वसो मम आहं जानी गर्भधम्मा, त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो औषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुः मह्यम्। ओम विष्णुरात्मसि विष्णुः नप्त्रेस्थो विष्णुः स्यूरसि विष्णुर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसहो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवेतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम धः शान्तिर्क्षः गं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि। ओम विश्वानि देवसवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तनयाशुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टिषु शान्तिर्भवतु। रक्षाविधानम्, जहाँ उत्कृष्ट बनने की शुभ कार्य करने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि दुष्टों की दुष्प्रवृत्ति से सतर्क रहा जाए और उनसे जूझा जाए। दुष्ट प्रयास सज्जनों पर ही आक्रमण करते हैं, इसलिए नहीं कि देवत्व कमजोर होते हैं, वरन इसलिए कि वे अपने सम्मान ही सबको सज्जन समझते हैं और दुष्टता के घात प्रतिघातों से सावधान नहीं रहते, संगठित नहीं होते और क्षमा उदारता के नाम पर इतने ढीले हो जाते हैं कि अनीति से लड़ने का साहस, धैर्य और पराक्रम ही उनमें से चला जाता है। इसे लाभ अनाचारी तत्व उठाते हैं। यज्ञ जैसे सत्कर्मों की अभिवृद्धि से ऐसा वातावरण बनता है जिसकी प्रखरता से असुरता के पैर टिकने ही न पाए। इस आशंका में प्रचुर प्रकृति के विघ्न संतोषी लोग ही ऐसे संयम रखते। इस स्थिति से धर्म परायण व्यक्ति को परिचित रहना चाहिए और संयम, उदारता, सत्य, न्याय जैसे आदर्शों को अपनाने के साथ साथ ऐसी व्यक्तित्व और सामूहिक सामर्थ्य इकट्ठी करनी चाहिए जिससे दुष्टता को निरस्त किया जा सके। इसी सतर्कता और तत्परता का नाम रक्षा विधान है। दसों दिशाओं में विघ्नकारी हो सकते हैं, उनकी ओर दृष्टि रखने, उन पर प्रहार करने की तैयारी के रूप में सब दिशाओं में मंत्र अक्षत फूके जाते हैं। भगवान के उन दुष्टों से लड़ने की शक्ति की याचना भी इस क्रिया कृत्य में सम्मिलित है। बाएं हाथ में अक्षत रखें, जिस दिशा के रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर अक्षत फेंकें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह
अग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नेत्र्यां मधुसूदनः पश्चिमे च वे गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेद ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ अधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षद्विशो ममादृधृक् अप्सरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे।